हेलो गाइस, आज हम कपल ऑफ कुकूज के एपिसोड 68 को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो कि मांगा के चैप्टर नंबर 140 और 141 पे बेस्ड है। लास्ट एपिसोड के एंड में साची ने एरिका से कहा था कि उसे गर्ल टॉक करनी है, और अब एरिका हैरान होकर कहती है गर्ल टॉक। साची कहती है हाँ, और एरिका कहती है गर्ल्स टॉक जैसे जब नाइट आउट या स्कूल ट्रिप पे तुम अपने प्यार के बारे में बात करती हो। साची कहती है हाँ वैसा ही कुछ, और एरिका का रिएक्शन आप देख ही सकते हो। और एरिका को ऐसे देखकर साची बोलती है क्या ये ऐसा है जो आप हमेशा से करना चाहती थी? और एरिका कहती है 1 मिनट रुकना साची, मैं अभी आई। और साची कहती है क्या तुमने इससे पहले किसी के साथ गर्ल टॉक नहीं की? तुम क्या ही अमीर शेल्टर्ड गर्ल हो। और एरिका अपने कपड़े चेंज कर लेती है और साची को भी करवा देती है। और एरिका बोलती है जब गर्ल टॉक की बात आती है तो तुम्हें एक ओकेजन की तरह ड्रेस पहननी चाहिए, जिससे एटमॉस्फेयर सेट हो जाता है। और अब वो जोश में कहती है लेट्स गो, और फिर आराम से बोलती है तो साची स्टार्ट करो। साची कहती है मुझे स्टार्ट करना है, और वो पूछती है क्या तुम नागी को लाइक करती हो? एरिका हैरान हो जाती है, उसे शर्म आ रही थी, और वो बोलती है तुम ऐसे ही ये नहीं कह सकती। और साची कहती है मेरा मतलब तुम्ही ने तो कहा था ना। और एरिका कहती है मुझे नहीं लगा था कि गर्ल टॉक से तुम्हारा मतलब इससे था। और एरिका सोचते हुए कहती है नागी क्या मैं उसे पसंद करती हूँ? मेरा मतलब वो मेरा फियांसे है, पर वो हीरो को डेट कर रहा है। और साची कहती है तो तुम उसे लाइक करती हो? और एरिका को पसीने आ रहे थे, और फिर एरिका चिल्लाते हुए बोलती है तुम्हारा क्या साची, तुम उसे लाइक करती हो? साची कहती है ये सीक्रेट है। और एरिका कहती है वेट अ मिनट, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो हम गर्ल टॉक कैसे करेंगे? साची कहती है ये ऐसे ही होगा। और एरिका कहती है सीक्रेट से तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुमने पहले नहीं कहा था कि तुम? और साची कहती है क्यों ना हम बाथ हाउस चले। और अब दोनों बाथ हाउस जाते हैं, और ये वही जगह थी जहाँ नागी और साची बचपन में आया करते थे। और एरिका कहती है मैं अभी भी दूसरे लोगों के सामने नेक ढोना बर्दाश्त नहीं कर सकती। साची कहती है आपको इसकी आदत हो जाएगी। और अब दोनों नहा रहे थे, और एरिका कहती है तो सडनली ये बाथ हाउस क्यों? वो कहती है ऐसा रोज नहीं होता कि मैं तुमसे गर्ल टॉक करूं और तुम्हें ही चार्ज लेने दूं। और साची कहती है जब हम बच्चे थे तो नागी और मैं यहाँ एक साथ खेलने आते थे, और एक बार उसे चक्कर आ गया था, जिसकी वजह से उसके नाक से खून भी आ रहा था। एरिका हंसते हुए कहती है ये फनी था। वो कहती है लोगों के साथ ऐसा भी होता है? और साची पूछती है क्या आपको कुछ ऐसा याद है अपने भाई के साथ? और एरिका कहती है मुझे याद नहीं कि मैं उसके साथ कभी नहा भी रही थी। और फिर वो कहती है पर ये तो वुमेन बात है ना, नागी यहाँ क्या कर रहा था? और साची कहती है ये छोटे बच्चों के लिए ठीक है। एरिका कहती है सच में? वो बोलती है मुझे लग रहा है जब नागी छोटा था तो वो परवर्ट था। गाइस परवर्ट उसको कहते हैं जो कि छुप कर किसी दूसरे को नहाते हुए देखते हैं। और साची वहाँ के मिरर में देखते हुए बोलती है हम दोनों सिमिलर हैं, है ना? और एरिका हंसते हुए कहती है होंगे ही, आखिर हम दोनों सिस्टर्स हैं। और एरिका उससे पूछती है क्या हुआ साची, तुम थोड़ी उदास लग रही हो? क्या तुम ये सब मुझे थैंक्स कहने के लिए कर रही हो जो आज मैंने हार्डवर्क किया उसके लिए? साची कहती है नहीं। वो बोलती है मैं कुछ जानना चाहती हूँ। एरिका कहती है क्या जानना है तुम्हें? और साची पूछती है मैं जानना चाहती हूँ कि तुम मेरे ब्रदर को लाइक करती हो या मेरे ब्रदर के ब्रदर को। क्या तुम सोसुके को लाइक नहीं करती? एरिका कहती है व्हाट? और साची कहती है कहीं ऐसा तो नहीं कि आप नागी को सोसुके के बदले एज अ रिप्लेसमेंट यूज कर रही हो? वो कहती है तुमने मुझे पहले एक बार बताया था कि तुम समझती हो मुझे कैसा फील होता है, और अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि आपका क्या मतलब था। और एरिका पूछती है क्या तुमने मेरे ब्रदर को देखा? साची बोलती है वो बिल्कुल नागी की तरह दिखता है, और उसकी वाइब नागी की तरह थी, पर जैसे वो बड़ा हो गया हो, और वो उससे 100 टाइम्स कूलर था, और उससे खुशबू भी अच्छी आ रही थी। एरिका शॉक होते हुए कहती है तो वो सच में एग्जिस्ट करता है? साची पूछती है तो आपको क्या लगा वो एग्जिस्ट नहीं करता? और एरिका कहती है मेरा मतलब हम दोनों बहुत कम टाइम के लिए साथ थे, तो मुझे लगा वो मेरी इमेजिनेशन था। साची कहती है तो तुम्हें लगा तुम्हारा कोई इमेजिनरी ब्रदर है? और आगे वो बोलती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने उससे कितनी बार पूछा कि वो कहाँ रहता है, पर उसने नहीं बताया। उसने कहा कि वो चाहता है कि मैं इस बात को सीक्रेट रखूं कि मैं उससे मिली थी। और एरिका खड़ी हो जाती है और कहती है अच्छा ऐसा है? और साची कहती है मुझे लगा था आप इससे बहुत ज्यादा सरप्राइज होगी। और फिर एरिका कहती है मुझे चक्कर आ रहे हैं तो मैं पहले घर जा रही हूँ। साची कहती है राइट, पर हम अभी तक बाथ टब में नहीं गए हैं। और अब सीन नागी पे शिफ्ट होता है। अगर आपने लास्ट एपिसोड देखा होगा तो आपको पता होगा वो हीरो को घर तक छोड़ने गया था, और अब वो रिटर्न आ रहा था, और हीरो ने उसे मैसेज किया था घर तक छोड़ने के लिए थैंक्स। और अब नागी को एरिका दिखती है जो एक झूले पे बैठी हुई थी, और क्योंकि ये रात का टाइम था तो नागी उससे बोलता है तुम्हें इस टाइम घर पे होना चाहिए था ना, यहाँ तो तुम्हें कोल्ड हो जाएगा। एरिका कहती है वो बस, और नागी साथ वाले झूले पे बैठ जाता है और बोलता है
तुम आज काम करके थक गई होगी ना, क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? एरिका कहती है नहीं। नागी कहता है क्या डैड ने तुमसे बहुत मेहनत करवाई? एरिका कहती है नहीं, ये बात नहीं है। नागी कहता है तो फिर क्या बात है? एरिका कहती है मेरी बात सुनो नागी। वो कहती है मेरे साथ कुछ हुआ है, मेरी पूरी लाइफ की सबसे वंडरफुल चीज। और नागी हैरान हो जाता है। एरिका बताती है सोसुके का पता चल गया। नागी को बिलीव नहीं होता। एरिका कहती है साची ने कहा वो उससे मिली थी। नागी कहता है कब? एरिका बोलती है उसने कहा जब हम ओकिनावा में थे तो वो घर आया था। नागी कहता है मुझे पता था, पूरी दुनिया में उसे बस वही टाइम मिला जब हम घर पे नहीं थे। एरिका कहती है मुझसे मत पूछो। और नागी पूछता है तो अब वो कहाँ है? एरिका कहती है साची ने बोला उसने नहीं बताया। नागी कहता है व्हाट? और एरिका कहती है पर वो एग्जिस्ट करता है। और नागी कहता है हाँ मैंने भी ऑलमोस्ट हाफ गिव अप कर ही दिया था। वो कहता है ऐसा लग रहा था तुम्हारे परिवार से पूछने का कोई फायदा नहीं हो रहा था, बल्कि ऐसी सिचुएशन बन रही थी जैसे वो सिर्फ तुम्हारी इमेजिनेशन हो। और एरिका कहती है मुझे भी ऐसा ही लग रहा था। और आगे वो कहती है चलो साथ में मेरे भाई को ढूंढते हैं। और नागी कहता है श्योर। और फिर एरिका उसे बाय करके जाती हुई कहती है साची मेरा वेट कर रही होगी। नागी कहता है हाँ। और नागी सोचता है मेरा भाई। वैसे मैं आपको बता दूं वो अभी एरिका वाले घर में था और बाथ टब में बैठा हुआ इन सब बातों को याद कर रहा था। और वो बाथरूम से निकलता है और कहता है साची बाथरूम फ्री है। और फिर उसे याद आता है कि एरिका ने उसे मैसेज में बताया था कि वो और साची कुछ दिन वहीं रहने वाले हैं। और नागी कहता है इसका मतलब, और स्टोरी अगले दिन पे शिफ्ट हो जाती है और नागी बैठा हुआ रोमेन खा रहा था। और वो कहता है मैं इसी की बात कर रहा था, अल्टीमेट सोलो मील। और फिर वो कहता है मैं कप रामेन खा रहा हूँ, वो भी न्यूड होकर। लगता है इमोर्टैलिटी ने मुझे पागल कर दिया है। और उसके दिमाग में चल रहा था मॉम बोलेगी तुम्हारे पेरेंट्स रेस्टोरेंट चलाते हैं, क्या तुम हमारे लिए एक फेवर करोगे, ये कप रोमेन खाना बंद कर दो। और डैड बोलेंगे हमारे पास सब टाइप के होममेड रोमेन है, वो मेरा बाहर का खाना बंद कर देंगे। और वो एक चेयर को देखते हुए सोचता है अगर सोसुके यहाँ होता तो वो शायद इसी चेयर पे बैठा होता। फिर वो बोलता है वो यहाँ क्यों आया होगा और उसने बताया क्यों नहीं कि वो कहाँ रहता है और उसे कैसे पता चला कि हम यहाँ रहते हैं। वो कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं क्या सोचता हूँ। वो कहता है साची ने अजीब बातें करना शुरू कर दिया है क्योंकि वो उससे मिली है। और इसके अलावा उसने सब कुछ एरिका को क्यों बताया, मुझे क्यों नहीं? तुम जानती हो ना सोसुके मेरा रियल ब्रदर है। और उसे एरिका की बात याद आती है कि वो बहुत खुश है। और नागी कहता है मैं भी खुश हूँ। और अब वो कॉफी पीते हुए बोलता है और अगर हम सोसुके से सच में मिले होते तो एरिका क्या करती? और वो कहता है ये कॉफी जो मैं पी रहा हूँ ये सोसुके पीता है। और आगे नागी कहता है वो तो ब्लैक कॉफी भी पीता है और सिगरेट्स भी। नागी को पसीने आ रहे थे। वो सोचता है मेरा भाई इतना ग्रो अप क्यों लगता है और वो मुझे किसी पेन से ज्यादा क्यों नहीं लग रहा। और उसे एरिका के डैड की बात याद आती है कि कोई सोसुके नहीं है और उन्होंने कहा था सबसे जरूरी है फैमिली इश्यूज को सॉल्व करना। और वो यार्ड को देखते हुए कहता है मुझे नहीं पता कौन क्या झूठ बोल रहा है, पर कुछ भी हो मुझे अपने भाई से कम एक बार मिलना है। और तभी डोरबेल बजती है और नागी सोचता है क्या एरिका ने कुछ ऑर्डर किया था। और नागी पेन लेकर अपना हाथ डोर से बाहर निकालता हुआ कहता है सॉरी मैं किसी काम में बिजी हूँ, मैं पैकेज के लिए साइन कर देता हूँ, तुम पैकेज यहीं छोड़कर चले जाओ। और उसके मन में चल रहा था मुझे रोज रोज ऐसे रहने का मौका नहीं मिलता, मैं किसी स्टूपिड डिलीवरी बॉय को मेरे न्यूडिटी डे के बीच में नहीं आने दूंगा। और गेट पे हीरो थी, वो नागी का हाथ पकड़ लेती है और हीरो बोलती है नागी तुम किस चीज को करने में बिजी थे, तुम्हारा इससे मतलब क्या था? और अगले सीन में हम गेट को ओपन देखते हैं और नागी बिना कपड़ों के हीरो के सामने खड़ा था और हीरो शर्माते हुए दूसरी तरफ देखने लगती है और नागी फटाफट वहाँ से गायब हो जाता है और बोलता है सॉरी तुम्हें मुझे इस तरह देखना पड़ा। और हीरो कहती है नहीं मैं ठीक हूँ। वो कहती है वैसे भी मैंने इसे शायद कभी देखा होगा। और अब नागी कपड़े पहनकर आ चुका था और उसने अपने भाई के बारे में भी बता दिया था। और हीरो हैरान होते हुए बोलती है तुम्हारा भाई जिसके बारे में तुमने उस टाइम बताया था जब हम समर वेकेशन पे बीच पे थे? नागी कहता है हाँ वही। और अब दोनों घर के अंदर थे और नागी कहता है इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं फिर दोबारा उसे ढूंढने जाऊँ एरिका के साथ। हीरो कहती है अच्छा। और वो कहती है अगर हम तुम्हारे भाई की बात कर रहे हैं तो वो स्मार्ट और जेंटल होगा और कूल और जिसके पास लॉट ऑफ विजन हो। और नागी का फेस लाल होने लगता है। वो सोचता है क्या इसने अभी अभी मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया? और नागी पूछता है तो तुम यहाँ किस लिए आई हो? और हीरो कहती है मैं यहाँ साची को उसका होमवर्क देने आई थी। और नागी कहता है सॉरी टू से पर साची यहाँ। और हीरो बीच में ही बोलती है हाँ मुझे पता है। और वो अपने बैग से सामान निकाल रही थी और तभी नागी को उसके बैग में टूथब्रश और कोलगेट दिखता है। नागी के गाल लाल हो रहे थे और हीरो शर्माते हुए कहती है इसीलिए मैंने सोचा कि शायद मैं रात के लिए यहाँ रुक सकती हूँ। और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करे, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करे। कल मिलते हैं एक और प्यारे एपिसोड के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।